वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ दिलजलो की सुनिए। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा खान। आज हमारे सेट पर मौजूद हैं एक म्यूजिशियन जो अपने हाथों के जादू से किसी का भी रंग और रूप बदल सकती हैं। इस्लाम में जादू हराम है, लेकिन इनका कहना है इनका जादू हलाल भी है और जायज़ भी। तो आइए आपको मिलवाते हैं पार्लर वाली बाजी रिमशा डॉल से। अस्सलाम वालेकुम। बस काली मुर्गियां और सीरियां नहीं छोड़ी, बाकी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जादू करने कहने में। नहीं नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रही थी आपके फन की। काश आपने भी कोई ढंग का काम सीखा होता तो मैं भी आपकी तारीफ कर सकती। एनीवे, पॉडकास्ट पे वापस आते हैं। क्या सोचकर आपने फैसला किया कि आप पार्लर वाली बाजी बने? आपकी टोन से तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कोई गलत फैसला कर लिया हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, आप बताए ना, ये क्या आपने मेरे सामने टुकड़ून लगा के बैठी हुई है? ये कोई सेंस है आपकी बात करने की? हम तो फिर भी खिदमतें खल्क कर रही हैं। खिदमत खल्क? वही ना, समाज सेवा डार्लिंग। नहीं नहीं, कैसे कैसे आप खिदमत खल्क? देखे ना, हम पार्लर वाली ना हो इस सोसाइटी में, रिमशा डोल जैसी मेरे जैसी, तो नबील और नबीला में क्या फर्क रह जाए? वो तो फिर आवाज से ही बस पहचाने जाएंगे। वो आपने शेर सुना होगा, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। वो सब क्या बकवास है? कभी कभी रंग उठ भी तो जाता है ना, फिर उनको दोबारा से हमें जरा लशपश करना पड़ता है। ओ आई सी। हाँ ना। अच्छा अच्छा, अगर कहीं से रंग बिल्कुल ही उड़ गया हो तो आप क्या करती हैं? ओहो, मैं आपको बताती हूँ ना, कभी कभी तो वो डॉक्टर जो मना कर देते ना कि बहन आपका मुंह सर्जरी से भी सही नहीं हो सकता, वो भी हमारे पास आ जाती है मोटा मुंह लेके कि हमें गुड़िया डॉल बना दे। और इतने बड़े मुंह को हम क्या स्लिम गुड़िया डॉल बनाए? पर फिर भी हम उसको मेकअप शेकअप करके और अच्छा सा मेकअप करके और एंड पे सेटिंग कर करके तो उसको लशपश कर देते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत टफ जॉब करती हैं। ऐसी वैसी टफ जॉब, बहुत ज्यादा टफ जॉब होती है हमारी। अच्छा, जब मुझे ये बताएं, जब कोई मुश्किल क्लाइंट आ जाता है तो उनको कैसे डील करती हैं आप? मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। जब हमारे पार्लर में ना मेकअप से ज्यादा बातचीत पे ज्यादा काम किया जाता है। रियली? हमने तो कुछ लड़कियां ही ऐसी रखी हुई हैं कि जिनको मेकअप से ज्यादा ना बातचीत से मुतमीन करना आता हो, और उनको और ज्यादा मुतमीन करना हो तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्रास भी रखी हुई हैं। एक्स्ट्रास? वही जो ड्रामों फिल्मों में आती हैं। वही ना, वो जब क्लाइंट बैठे होते हैं तो वो चलती फिरती कहती रहती हैं, OMG आप कितनी प्यारी लग रही हैं, सुबहाना अगली दफा भी मेरा भी आपने कुछ इस तरह का मेकअप करना है। तो बस वो इन बातचीत से ही बड़ी खुश हो जाती हैं। तो इससे क्या क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाता है? करना पड़ता है उनको ना। हाँ ना, यही तो हमने सीखा है साइकोलॉजी में। आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में पार्लर भी चलाती हैं? लटली कॉम्बिनेशन है। ओ आई स्वेयर, बाहर की कंट्रीज में सैलून की डिग्रीज होती हैं। क्या इधर भी पाकिस्तान में भी डिग्रीज मिलती हैं? हाँ ना, हमारी भी डिग्रियां होती हैं। थर्ड टॉर्चर करने वाली डिग्री। पहले तो हम बच्ची को हायर करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर हम उसका काम स्टार्ट करते हैं मैनिक्योर और पेडिक्योर से। वहां से जब तक वो थक हार जाती है, अगर वो वहां रहे तो फिर हम उसको कलरफुल वाला एक सर्टिफिकेट निकाल के दे देते हैं। इस तरह से हमारी वो पाकिस्तानी डिग्री होती है। मतलब आप एक अटर्नी को जलील करते हैं। इंशा डोल इज वेरी प्रोफेशनल। मुझे प्रोफेशनल से याद आया, आप अपने इतने क्लाइंट से पैसे क्यों मांगती हैं? इतना सा तो मेकअप लगना होता है और इतने ज्यादा आप पैसे मांग लेती हैं। और मेरी जान, क्लाइंट के मेकअप के पैसे हम नहीं लेते। आपको किसने कहा है कि हम मेकअप के इतने पैसे चार्ज करते हैं? चार्जिंग हमारे होते हैं हमारी लोकेशन के, और हमारी जो टिप टॉप चीजों के, और हमारी हाथ की सफाई के। मेकअप तो हमारा वही होता है जो मोहल्ले वाली आंटी यूज करती हैं। व्हाट यू मीन? मतलब कि आप अपने सैलून में वो महंगे वाले प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं रखती? वो क्लाइंट पे नहीं यूज करती हैं आप? न्याम 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 न्याम, कहीं हम कर ही ना ले महंगे वाले प्रोडक्ट यूज। कुछ क्लाइंट्स को ब्रांडेड मेकअप की पहचान होती है, तो उनसे उनको कैसे आप डील करती हैं? आपकी चोरी पकड़ी नहीं जाती? मौके वारदात समझानी पड़ेगी। देखिए, जब हमारे क्लाइंट आते हैं ना तो हमारी जरा प्रोफेशनल डब्बियों में प्रोडक्ट हमने सामने सजा के रखी होती हैं, पर उसके अंदर प्रोडक्ट हल्के वाले होते हैं। तो बस वो जब वो कुछ डॉक्टर आ जाती है ना, MBBS डॉक्टर? वो नहीं, वो डॉक्टर जो मी 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 मी
वो आप फाउंडेशन कौन सी यूज कर रही हैं, तो पाउडर कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वहाँ हमें बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। बस हम उनको कहते हैं कि आंखें क्लोज करें, वो आंखें क्लोज करती हैं तो हम नीचे वाला दराज ओपन करते हैं और अपना सारा कुछ कर लेते हैं, लोकल प्रोडक्ट सारी यूज कर लेते हैं। और लास्ट में जब उनकी आंखें खुलवाते हैं तो फिर सेटिंग स्प्रे वो हम प्रोफेशनल करके, तो चलो जी, क्लाइंट भी खुश और हम भी खुश। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी कोई जानने वाली, आपकी कोई सहेली आ जाए तो उसको आप सस्ता और अच्छा मेकअप कैसे करके देती हैं? फिर मैं क्या करती हूँ, ब्रांड वाला और लोकल दोनों को मिक्स करके तो उसको मैं रेडी कर देती हूँ, वो भी मुतमईन हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। अगर कोई क्लाइंट आपसे भी ज्यादा होशियार आ जाए तो आप क्या करती हैं? बहुत चिराग सी क्लाइंट। दरअसल हमारा जो पार्टी मेकअप होता है ना, उसके तो हम 20-25 के चार्ज करते हैं, पर जो हमारा ब्राइडल मेकअप होता है वो जरा बारात और वलीमे का, उसके तो हमारे बहुत एक्स्ट्रा चार्जिंग होते हैं, जैसे 50 के से लेके लाखों तक उसकी बात जाती है। जी तो वो बिल्कुल। तो बड़ी सियानियां आती हैं बीच में कुछ, ये कहती हैं निकाह है हमारा या मंगनी है या कोई नजदीक की शादी है तो वहां हमने तैयार होके जाना है। बस वो दो बातों से पकड़ी जाती हैं। कौन सी दो बातों से? एक तो उनके हाथों पे मेहंदी लगी होती है फुल, और 3-4 सहेलियां आसपास घूम रही होती हैं, और एक दूसरी बात ये है कि वो अपनी लुक को लेके बड़ी परेशान होती है। तो बस वो हम हल्के हाथों से मेकअप तो स्टार्ट कर देते हैं। बस हमें पता जब फाइनल हो जाता है कि ये ब्राइडल है, तो बस फिर दरमियान में ही हम उनका मेकअप छोड़ देते हैं। अच्छा, आपकी तो बात वो होगी कि वो जैसे बकरे को छुरी फेर के तो छोड़ देते हैं। हाँ, फिर जब हम पूरी उनसे पेमेंट ले लेते हैं तो फिर उसके बाद फिर हम बाकी का मेकअप स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिग्नेचर मेकअप और ये इतना महंगा क्यों होता है? हाँ। आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है? नहीं। गरीब कहीं की। इसमें एक लॉ होता है डिमांड और सप्लाई का। जब डिमांड बढ़ती है तो फिर उसी की तरह उसका रेट भी बढ़ जाता है। अब हर क्लाइंट आके ये कहे कि मैंने मैन से मेकअप कराना है, तो क्या मैम ये अब लुंगड़ियां जो रखी हैं उनको छुट्टी देके तो मैम खुद मजदूरी पे आ जाए? तो फिर क्या? फिर हालांकि अगर मैन से अच्छी उनकी जो होती हैं लड़कियां, वो बेशक ज्यादा अच्छा मेकअप करती हों, पर जो कुछ क्लाइंट आते हैं मे करने के, बस मैन से मेकअप करवाना है मैन से, तो फिर जाहिर बात है इसको सिग्नेचर मेकअप कह देते हैं और हम अपने चार्जिंग बढ़ा लेते हैं। मामला है ना जो इसी तरह ही होते हैं। जी जी, मैं समझ रही हूँ। और वैसे भी आज मुझे एक चीज तो समझ आई है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और वैसे भी पैसे तो बंदों ने देने होते हैं। वो आपको पता है ना, हाथियों की लड़ाई में शामत जो है वो घास की आती है। जी, मैंने अक्सर सुना है कि मर्द हजरात औरतों से लड़ रहे होते हैं इस बात पे कि इतने पैसे पार्लर वालियों को क्यों देने हैं, हालांकि 2 मिनट लगते हैं मेकअप करने में। बस ये इतना मेकअप करके तो उन्होंने खानदान वालों को ही तो दिखाना होता है कि फलाने पार्लर से इतना महंगा मेकअप कराया है। ओह आई सी। तो मेकअप खराब हो जाए, बड़ा सेंसिटिव काम होता है, तो फिर कैसे कवर करती हैं आप उनको? और जानी, यूनिवर्सल लॉ होता है ना ये। तो आपको पता है, दो औरतें जो है कभी अपनी गलती नहीं मानती, एक तो बीवी और दूसरी पार्लर वाली। और अगर बीवी ही पार्लर वाली हो तो क्या होगा? जनती बंदा होएगा। है कि आप अप सेलिंग करती हैं। अब सेलिंग ना करें तो स्टूडियो के बिल वगैरह हम कहाँ से पे करेंगे? आ जाती है मुंह उठा के, ब्लीच कर दो, मैनी पेडी कर दो, फ्लाश हाँ भाई भाई ये। तो बस इन सब चीजों के फिर हमने एक्स्ट्रा चार्जिंग रखे होते हैं। फिर जब वो अपने बैग में 8,000 रुपया लेके आ जाती है ना, कलर करवाने के लिए, हेयर डाई करवाने के लिए, तो फिर जब हम कह देते हैं मैम आपके तो बाल बड़े माशाल्लाह से लंबे हैं, तो हमने तो शॉर्ट की डील लगाई हुई थी, फिर जब काम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें से 100 कीड़े हम और निकालने लग जाते हैं कि आपकी तो केराटिन भी होने वाली है, आपके तो स्किन जो है वो थोड़ी डल शल हुई हुई है, तो बस फेशियल ब्लीच मैनी पैडी सब कुछ ऐड कर देते हैं। तब तक हम उसके साथ लगे रहते हैं जब तक 8,000 के आगे एक सिफर और लग ना जाए। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।